तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं पहले वर्ण क्या होता है। देखो वर्ण जो है मेन टॉपिक हम आपको बताते हैं। वर्ण कोई पूछे वर्ण किसे कहते हैं, है ना, वर्ण किसे कहते हैं, तो भैया वर्ण को पढ़ना है, वर्ण को परिभाषा पहले जानना चाहिए, है ना, परिभाषा तो जानना चाहिए। तो परिभाषा हमारा जो हिंदी बोलिएगा, जो हिंदी हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण में जो होते हैं मौखिक भाषा होते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा की ध्वनि होते हैं, ठीक है, उसको व्यक्त करना। मौखिक भाषा जो ध्वनि होती है, मौखिक भाषा की ध्वनि जो होता है उसको व्यक्त करना, मतलब कोई चीज को बोलना। जैसे हम बोल रहे ओ, है ना, ये हो गया मौखिक भाषा। तो ये हो गया हमारा ध्वनि, जो हम बोल रहे हैं ओ, ये हो गया हमारा ध्वनि। और इसी को व्यक्त करना है, किसी के चीज में व्यक्त करना है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण। वर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो बोला है कि हिंदी में मौखिक भाषा को व्यक्त करने के लिए, हिंदी में मौखिक भाषा की ध्वनि को व्यक्त करने के लिए हम जिस चिन्हों को यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को, ठीक है, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ढेर सारे वर्णों को मिला दीजिए, वर्णमाला बन गया। जैसे ओ आकर मो, आम, ओ आ कर मो आम, वा आकर प्लस जोड़ मो। देखो ये हो गया हमारा वर्ण, एक मो हो गया, दोनों मिल गए आम, ठीक है, आम बन गया। तो ये हो गया वर्ण, दो वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण किया, इसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और ये वर्णमाला के रूप में है, ठीक है, इतना ही है। और जानना चाहिए कि वर्णमाला में जो होता है ना, वर्णों की मतलब वर्णमाला में उच्चारण के स्थान, उच्चारण के आधार पर वर्णों को, मतलब वर्णों को हम कितने संख्या होगी इसमें, वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 44 होगी, ठीक है। उच्चारण के आधार पर पूछे कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर कितना होगा, 44 होगा। कितना होगा, 44 होगा। कितना होगा, 44 होगा, ठीक है। और कोई पूछे कि लेखन के आधार पर वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 52 होगी। कितनी होगी, 52 होगी, 52, ठीक है। अब चलिए हिंदी वर्णमाला को आप माइंड में रखिएगा, ठीक है, माइंड में रखिएगा, कहीं रखने की जरूरत नहीं है, माइंड में रखिएगा। कैसे, देखिए हिंदी वर्णमाला को हम माइंड में रखेंगे, देखिए कैसे कैसे, देखिए आपको बताते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला हो गया, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांट दीजिए, ठीक है, दो भागों में बांट दीजिए। अब बटा हुआ है, बांटने की क्या जरूरत है आपको, देखिए इधर मानिए स्वर, इधर मानिए व्यंजन, ठीक है, इधर मानिए स्वर, इधर मानिए व्यंजन। स्वर को भी बांट दीजिए, स्वर को दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया ह्रस्व, एक हो गया दीर्घ, ठीक है, इधर हो गया ह्रस्व हो गया और दीर्घ हो गया। चलिए इसको और पढ़ते हैं। देखिए आपको पता होगा कि स्वरों की संख्या वर्णमाला में स्वर जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो देखिए अब देखिए ह्रस्व के बारे में जानते हैं। ह्रस्व में कौन कौन सा आएगा, ह्रस्व एक ऐसी स्वर है, ठीक है, जिसमें हमको बोलने में क्या होता है ना, कम समय लगता है, सबसे कम समय लगेगा। जैसे ओ हो गया, हर्षई हो गया, है ना, वो हो गया और री हो गया, इसमें देखिए कम समय लग रहा है। ये हो गया हमारे 4 गो ह्रस्व, कितने हो गए, 4 हो गए। देखिए 11 होते हैं टोटल स्वर, उसमें से 4 हमारा हो गया ह्रस्व। और दीर्घ में चलिए जो बच गया, देखिए ओ तो खत्म हो गया, बच गया आ, हर्षई भी खत्म हो गया, दुर्गई, हर्षऊ भी खत्म हो गया, दुर्गहु, ठीक है। फिर ए आई ओ औ, 2 4 3 7, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटे, एक हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन, ठीक है, एक हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन। स्वरों को हम दो भागों में बांटे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व के अंदर ओ, हर्षई, हर्षऊ और री, ओ, हर्षई, हर्षऊ और री, ठीक है।
री, ये हो गया 4। अब चलेंगे इधर में दीर्घ में, आ हो गया, दुर्गई हो गया, हर्षऊ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, 7 हो गया। 7 + 4 11, ठीक है। 7 + 4 11, ओके। तो हमारा स्वर हो गया खत्म, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 11। अब चलते हैं इधर व्यंजन की तरफ। व्यंजनों को हम किसमें कितना में भागों में बांट दिया है मैंने, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। 5 भागों में देखिए, पहला है स्पर्श, पहला क्या है स्पर्श, दूसरा क्या है अंतस्थ, दूसरा क्या है अंतस्थ, अब तीसरा क्या है हमारा उष्म व्यंजन, और चौथा हमारा क्या है आगत, आगत व्यंजन, और पांचवा हमारा क्या है संयुक्तीय, संयुक्तीय, ठीक है। पांचवा क्या है हमारा संयुक्तीय, ठीक है, संयुक्तीय। तो देखिए स्पर्श के अंदर, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन के अंदर कोई पूछे तो स्पर्श व्यंजन में बताइएगा कि को वर्ग से लेके, को वर्ग से लेके पो वर्ग तक, और इसमें अंगो और ढा, अंगो और ढा, ये हो गया हमारा स्पर्श। ये हो गया हमारा क्या चीज स्पर्श, को वर्ग से ले पो वर्ग तक और अंगो और ढा। और को वर्ग में 5 होते हैं और लेके पो वर्ग तक, पो वर्ग तक भी 5 होते हैं। तो 5 गुना 5 है ना, 5 बार जुटेगा तो 5 5 जोड़ेंगे तो 5 गुना 5 25 हो जाते हैं हमारा, है ना। जैसे को वर्ग हो गया, है ना, चो वर्ग हो गया, इस तरह टो वर्ग हो गया, ठीक है, और पो वर्ग हो गया। इसमें भी 5, 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 कुल मिला के 25। और दो को कौन अंगोर ढा, अंगोर ढा, ठीक है। अब चलो चलते हैं अंतस्थ, अंतस्थ के बारे में। अंतस्थ में आता है यो रो लो वो, ठीक है, यो रो लो वो। अब चलते हैं उष्मा, उष्मा मतलब बोलने टाइप जो होता है ना, उष्मा निकलता है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा तालमसो, मूर्धन्यसो, दंसो हो। अब चलते हैं आगत के अंदर। आगत में क्या होगा, जो हो जाएगा और फो हो जाएगा, और हमारा संयुक्त होता है, संयुक्त में हो जाएगा अक्षो, त्रो, ज्ञा और सरा। इसका मतलब क्या होता है, संयुक्त मतलब क्या होता है, मतलब दो वर्ण से मिलकर बना है हमारा, संयुक्त होकर बना है, मतलब जुट होकर बना है, ठीक है, एक साथ मिलकर बना है, ठीक है, एकता, ठीक है। तो अक्षोतरा ज्ञा हो गया, हमारा सरा हो गया, 4 हो गया, ये वाला संयुक्त हो गए 4। आगत में हो गया 2, 4 2 6, ठीक है, उसमें हो गया 4, 6 4 10, अंतस्थ में हो गया 4, 10 4 14, 14 27, 14 27 कितना होता है, 14 27 हो जाएगा हमारा 41, ठीक है, 14 27 41, 41, और इधर स्वर में कितना 11, इसको इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा हमारा 52, यानी कि वर्णमाला की संख्या लेखन के आधार पर 52 है, ठीक है। तो यही इसमें पढ़ना था, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।